चारों कन्याओं ने बिना एक पल गंवाए एक साथ कहा, तीसरा युवक राजा बनने योग्य है। तीसरे दरवाजे ने प्रसन्न होकर कहा, खूब, तुम चारों का मेल काबिले तारीफ है। तभी दरवाजा खुला और चारों कन्याएं एक साथ अंदर चली गईं। फिर वे धीरे धीरे चौथे द्वार की ओर बढ़ीं। विभत्सना ने मुस्कुराकर कहा, अरे जादुई दरवाजे, क्या है तेरी गुत्थी? कोई सवाल जवाब या फिर कुछ और? चौथा दरवाजा हंसकर बोला, तुम बहुत जल्दी में लग रही हो लड़की। अच्छा बताओ तो, दोषी कौन? यह सुनकर विभत्सना हल्का सा चौंक गई। दोषी कौन? मैं कुछ समझी नहीं। दरवाजा बोला, ओह, यह प्रश्न तो मुझे अंत में करना था, पर भूल से पहले ही पूछ बैठा। चलो कोई बात नहीं, पहले एक कहानी सुनो फिर बताना। दोषी कौन? प्राचीन काल में राबा देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह हृष्ट पुष्ट था, लेकिन देखने में बेहद बदसूरत, रंग काला, चेहरा भद्दा। इस कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। वह काला ब्राह्मण काम यानी वासना से पीड़ित था, पर कोई भी स्त्री उसकी ओर नजर तक नहीं डालती थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता। अपने ब्राह्मण कर्म कांड में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। वह प्रायः ताक झांक में लगा रहता और हर समय किसी स्त्री को पाने की कोशिश करता रहता। हे लड़की, दरवाजा बोला, जब मनुष्य काम पीड़ित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धर्मदत्त नामक उस ब्राह्मण की यही दशा थी। वह पथभ्रष्ट होता जा रहा था, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण कर्मकांड का कार्य उसे मिलता ही रहता। एक दिन उसे एक विवाह संपन्न कराने का कार्य मिला। उसने विधि पूर्वक विवाह संस्कार कराया। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो वह उसे देखता ही रह गया। कन्या अत्यंत रूपवती थी। धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद उसने वर से कहा, कन्या में मंगल का दोष है, अतः तत्काल विदाई न करना ही शास्त्र की दृष्टि से उचित होगा। वर पक्ष मान गया। फिर धर्मदत्त ने नाटकीय ढंग से कहा, मंगल दोष समाप्त करने के लिए कन्या को मेरे साथ यज्ञ वेदी पर अकेला रहना होगा। सारी रात पूजा पाठ के उपरांत ही वह शुद्ध हो पाएगी। दरवाजा आगे बोला, सुनो लड़की, ब्राह्मण पर विश्वास कर। मंगल दोष निवारण हेतु उसके माता पिता ने अपनी बेटी रात्रि में उस काले ब्राह्मण को सौंप बने रहे। राधे राधे।